जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समास को पहचानने का तरीका सीखेंगे कि कैसे समास को पहचाना जा सकता है। देखिए, समास शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। मतलब शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं और वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अब हम लोग तत्पुरुष समास को जानेंगे कि इसको कैसे हम देखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन तत्पुरुष समास है। तो देखिए, तत्पुरुष समास दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास है उसका दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। मतलब कोई भी एक शब्द लिए, जैसे राजकुमार यहाँ पे लिए तो राजकुमार तो राजा का कुमार, करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण, का यहाँ पे कारक है, का यहाँ पे है ना कारक है, कारक चिन्ह का लोप होता है तो कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप हो गया। अच्छा, दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है तो दूसरा पद कुमार पद प्रधान हो गया। यहाँ पे करुणापूर्ण से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। और इसी तरह आगे देखते हैं, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से का यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यज्ञशाला, के लिए का लोप हो रहा है, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो यज्ञशाला हो जा रहा है। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण हो, दूसरे पद की तुलना की जाती हो, विग्रह करने पर है जो के समान आते हो, वह कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए, चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। इसका जब हम विग्रह कर रहे हैं तो के समान आ रहा है जो के समान, इसका लोप रहता है, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए, द्वंद्व समास, जिसका 2 पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद इसका प्रधान हो, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें का दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या एवं आते हैं। इनका जब द्वंद्व समास का विग्रह किया जाए तो पर, अथवा और या एवं आते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, दोनों पद इसका प्रधान है। उसी तरीके से देखिए, दिग्गु समास, पहला पद संख्यावाचक, जिसका पहला पद संख्यावाचक है वह दिग्गु समास है। जैसे देखिए, चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। इसका विग्रह करने पर अर्थ तीसरा निकल जाता है। जैसे देखिए, चतुर्भुज, 4 है जो भुजाएं, विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर, गणेश जी। दशानन, 10 है जिसका आनंद, रावण। अव्ययी भाव समास, पहला पद उपसर्ग और पहला पद प्रधान, मतलब पहला जो पद होगा उपसर्ग भी होगा और वह पद प्रधान भी होगा। जैसे देखिए, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन। आज जन्मा, आज जोड़ जन्म, आप उपसर्ग हो गया और प्रधान भी है। यथा संभव, यथा जोड़ संभव, यथा उपसर्ग भी है। अब नोट्स देखिए, यहाँ पे एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। मतलब एक ही शब्द, जैसे बोला जाता है कि हाथों हाथ ये काम हाथों हाथ हो गया, तो हाथों हाथ जो है वो अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन बीत गए, दिनों दिन यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। एक और नोट्स जान लीजिए, किसी प्रश्न के विकल्प में कर्मधारय, दिग्गु, बहुव्रीहि तीनों दिए हैं तो बहुव्रीहि पर ही टिक लगाएं। जैसे नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, नील है जिसका कंठ। इस तरीके से वहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ का तीसरा अर्थ निकल के आ गया क्या, शंकर जी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि और दिग्गु, दिग्गु कर्मधारय बहुव्रीहि में ही आता है, सब एक ही में आता है।